को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, आपके साथ अर्पिता से। जब संसद के गलियारों में बजट की फाइलें सरकने लगती हैं तो देश के हर घर में एक ही सवाल गूंजता है, इस बार बजट में मेरे लिए क्या है। 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला है। वहीं एक केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। ऐसे वक्त में जब दुनिया ग्लोबल अनिश्चितता, ट्रेड वॉर और टैरिफ टेंशन से जूझ रही है, भारत का ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि भरोसे और भविष्य का इम्तिहान बन गया। कारोबारी टैक्स में राहत और नीतियों में स्थिरता चाहते हैं, किसान अपनी मेहनत की सही कीमत चाहते हैं और उसके लिए उम्मीदें लगाए बैठे हैं। युवा रोजगार चाहता है, स्टार्टअप सपोर्ट की राह देख रहे हैं और मिडिल क्लास पूछ रहे हैं कि क्या महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 का बजट पेश करेंगी। ये उनका लगातार 9वां बजट होगा और एनडीए 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है। खास बात यह है कि इस बार बजट रविवार को पेश होगा, एक ऐसा दिन जब पूरा देश टीवी स्क्रीन पर टिका रहेगा। पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई थी। आपको बता दें, अब उम्मीदें उससे भी ज्यादा बड़ी है। सवाल बस इतना है कि क्या ये बजट देश की जेब भी संभालेगा और सपनों को भी उड़ान दे पाएगा। आज के इस खास रिपोर्ट में हम व्यापारियों से बात करेंगे, जानेंगे ये खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार कुछ ही दिन बाद बजट पेश करने जा रही है और इस बजट को लेकर ताला और तहजीब के शहर ताला नगरी अलीगढ़ के तमाम जो कारोबारी हैं उन्हें काफी उम्मीद है। हालांकि अब देखना यह है कि अलीगढ़ के लिए इस बजट में क्या आता है, चूंकि देश और दुनिया में अलीगढ़ की ताले के नाम से बड़ी पहचान है। ऐसे में मैं अलीगढ़ में हूं और अलीगढ़ के तमाम जो कारोबारी हैं वो मेरे साथ हैं। आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये तमाम जो मूर्ति के कारोबारी हैं, इसके अलावा हार्डवेयर और हार्डवेयर के अलावा लॉक्स के कारोबारी हैं। यानी अलीगढ़ की पहचान ताले के नाम से तो है ही है, ताले के साथ साथ अब मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मूर्ति कारोबारी हैं, बात करेंगे। कपिल भाई, ये बताइए, बजट केंद्र सरकार ला रही है, इस बजट को लेकर आप लोग जिस तरीके से बड़े कारोबारी हैं, आपकी जो मूर्तियां देश के साथ साथ अन्य कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट होती हैं, किस तरीके से देखते हैं, कैसा बजट होना चाहिए? देखिए, बजट मेरा नाम कपिल कुमार वाशने है। हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि जो भी बजट आए सरलीकरण के साथ आए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन है, जो बाहर से अभी यहाँ पे आपका एयरपोर्ट चालू हुआ था वो भी इस समय बंद पड़ा है, जिससे क्या है कि बाहर के जो लोग आते हैं उनको आने में लखनऊ से, दिल्ली से, उनको रोड के सहारे आना पड़ता है, जिसमें समय ज़्यादा लगता है। तो मेरा कहना सरकार से यही है कि ऐसा कार्य होना चाहिए, ऐसा बजट आना चाहिए जिससे कि हम लोगों को फायदा हो। जो रॉ मटेरियल है उसका जो फ्लक्चुएशन है उस पर अंकुश लगना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा फ्लक्चुएशन से मार्केट में जो दुकानदारी है, जो एंड यूज़र हैं, उन लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। एक समस्या और है, एक अभी 18% हम लोगों के कच्चे माल पे परचेजिंग पे था। 18% का आज हमको जो हम किसी को कोई माल बिलिंग करते हैं, देते हैं, तो हमारे को बिलिंग करने में 5% देना पड़ता है, यानी तैयार माल पे। तो हम 18% कच्चा माल लेके तैयार माल 5% पे बेच रहे हैं। जो उसका बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से हमारी जो आर्थिक पूंजी है वो सब गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो रही है। और जो आईटीसी के द्वारा हमारी काफ़ी लोगों की आईटीसी निकल रही है, उसका सरलीकरण हो और जिससे कि हम लोगों के पास वो रिफंड आए, जिससे कि हम लोग व्यापार कर सकें। तो गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी आने जाने की सर्विसेज हैं उनको सरल करें और हम लोगों को व्यापार में आगे बढ़ने के लिए ये कार्य जरूर करें कि जिससे कि हमारी जीएसटी जो फ्लक्चुएशन है उसे कम से कम हो और हमें रिफंड अगर मिले तो हर महीने शीघ्र अति शीघ्र मिल जाए। तो और भी कारोबारी हैं, आप मेरे ख्याल से हार्डवेयर कारोबारी हैं और यहाँ के ताला नगरी के पदाधिकारी भी हैं। तो बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? केंद्र सरकार बजट ला रही है, इस बजट में क्या यहाँ के जो व्यापारी हैं, हार्डवेयर कारोबारी हैं, उनके लिए खास होना चाहिए? मैं दिनेश शास्त्री, औद्योगिक आस्थान निर्माता विकास समिति का महासचिव हूँ। मैं हार्डवेयर से संबंधित मेरी फैक्ट्री है। हार्डवेयर के संबंध में यही कहना है कि जो जीएसटी के कच्चे माल की खरीद और बिक्री में जो बीच का डिफरेंशिएशन है वो सही होना चाहिए। यदि हम कच्चा माल जिस भाव में खरीदते हैं वही रेट हमारे बने हुए माल पर होना चाहिए, जिससे कि बिलिंग करने में जो विसंगति आती है वो ना हो। दूसरी चीज सबसे बड़ी आती है आईटीसी लेने में। आईटीसी गेन करने में
महीनों लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि व्यापारी की जो जमा पूंजी है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा रहती है। एक तो व्यापार ही उधारी का है, व्यापारी जो बाहर माल भेजते हैं वो सब उधार जाता है, वहां पूंजी अटकती है। दूसरी कच्चे माल में अटकती है। तीसरी, अगर मान लो हमारी पूंजी आपके यहाँ भी मतलब सरकार के खजाने में भी अटकी रही तो व्यापारी किस तरीके से अपना व्यापार करेगा। दूसरी बात आती है, इनके जो नियम कानून है, जो हमारे ऊपर नियम कानून है, सारे नियम कानून केवल व्यापारी के ऊपर ही लगते हैं, केवल मैन्युफैक्चरर के ऊपर ही लगते हैं। ये जो इंस्पेक्टर राज्य में बहुत कुछ सहूलियतें हुई हैं, लेकिन अभी भी और ज्यादा सहूलियतों की आवश्यकता है। क्या उन लोगों पर कोई कानून लागू नहीं होता? सारे कानून व्यापारी और मैन्युफैक्चरर पर ही लागू होते हैं। चाहे वो कितनी भी अनियमितता करें, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और हम लोगों पर जरा सी भी कोई चूक हो जाए, कोई फार्म भरने में कोई चूक हो जाए, किसी भी प्रकार की लेन देन में कोई चूक हो जाए, मान लीजिए हम अपना यहाँ से जो ई वे बिल भेज रहे हैं उसमें मान लीजिए कहीं जरा सी भी गलती हो जाए तो जीएसटी अधिकारी हमारे ऊपर ऐसे चढ़ बैठते हैं जैसे कि हम बहुत बड़े चोर हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं है। व्यापारी की वजह से ही पूरे देश का व्यापार, समग्र जो उत्थान है वो व्यापारी के द्वारा धन संग्रह करने पर ही चल रहा है। व्यापारी कभी भी ये नहीं चाहता कि हम उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता बरते, लेकिन अगर कोई भूलवश कोई कार्य होता है तो उसको जो जीएसटी अधिकारी हैं, इनकम टैक्स अधिकारी हैं और भी जो अधिकारी हैं ऐसे देखते हैं कि हम लोग बहुत बड़े चोर हैं। मैं यही चाहता हूँ। और भी व्यापारी हैं भाई साहब, बजट आने वाला है, अब आप क्या मोदी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या व्यापारियों के हित में हो? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, संयुक्त सचिव औद्योगिक और निर्माता विकास समिति का सदस्य हूँ। और बजट फेवरेबल हो, मैं ताला व्यवसायी हूँ, एक्चुअली उसके लिए फेवरेबल हो, ये ज्यादा सुविधाजनक है। अभी तक क्या आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो बजट में आप चाहेंगे वो नहीं आए? मेरे पूर्व के अधिकारियों ने जो बताया वो सब करीब करीब फेवरेबल है। मतलब युवा व्यापारी राजा है, राजा ये बताइए बजट को लेकर अब क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? सर जैसे कि अभी और भी जो बिजनेसमैन उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो हम लोगों को जो रॉ मटेरियल जो हम लोग परचेज करते हैं उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन जो होता है तो बिजनेस करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम लोगों को आगे भी वो सप्लाई करनी है। अगर जब हम लोगों को चीज़ ही वो महंगी पड़ेगी और हम लोग महंगा बेचेंगे तो सामने वाला तो खरीद ही नहीं पाएगा, उनको भी दिक्कत होती है। एक फ्लो जो होता है मार्केट में वो डिस्टर्ब होता है। तो बस वही मैं चाहता हूँ कि ये मार्केट में जो फ्लो हो तो एकदम सही से बना रहे, एक जो सर्कुलेशन जो क्रिएट हो उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। उसमें हम लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता है, कस्टमर्स को भी डिस्टर्बेंस होता है, आगे भी जो रिसेलर्स वगैरह जो हम लोगों से बिजनेस करते हैं उस पर भी वो डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जो सिंपल एक स्टेबिलिटी एक बिजनेस में होनी चाहिए वो एक मेंटेन रहे, उससे डिस्टर्बेंस मतलब हम लोगों को कोई क्रिएट ना हो। तो आपने सुना तमाम कारोबारी थे, यानी मूर्ति कारोबारी के साथ साथ ताला एंड हार्डवेयर कारोबारी थे, उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जीएसटी को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि जीएसटी एक बार घटनी चाहिए जिससे कि कारोबारियों को फायदा हो। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। ऐसे में हर वर्ग को कहीं न कहीं कुछ न कुछ सरकार से उम्मीदें जरूर हैं। अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज एक मार्केट में हूँ। यहाँ और हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम कुछ व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो अब तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश होगा 1 फरवरी को, व्यापारियों को क्या कुछ उम्मीद है? जैसे अभी जीएसटी की बात हुई। देखिए सर, पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा शुभ नाम प्रवीण कुमार झा हुआ। मैं एक्स इंडियन आर्मी भारतीय सशस्त्र पैदल थल सेना, मैं 14 बिहार से मैं बिलोंग्स करता हूँ, करता था। 2005 में मैं आ गया, ठीक है सर। वर्तमान में मैं नीलमथा परिक्षेत्र में रहता हूँ, विगत 30 वर्ष से लखनऊ में हूँ सर। जहाँ तक देखिए व्यापारी जन की बात है सर, सरकार जो है बहुत कुछ मुद्दे बनाते हैं, धरातल पर अमली जामा उसका नहीं होता। मेरा बेसिक तथ्यता ये है सर कि देखिए आप जब शिक्षित होंगे, नो राइट नो फाइट, यदि आप एजुकेटेड होंगे तब आपको पता चलेगा मेरी मौलिक अधिकार क्या है और मुझे क्या क्या मिलना चाहिए। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए सर। लेकिन दुर्भाग्यवश
यदि आप अपने हक की बात करते हैं, वो छोड़ दीजिए, आप परिवार में हक की बात करते हैं तो बोलेगा ओ बहुत नेता बन रहे हो लीडर। क्यों नहीं नेता बनूंगा, क्यों नहीं लीडर बनूंगा। लीडर शब्द जो है अपने आप में बदनाम नहीं है, उसमें कुछ निहितता छुपा हुआ है। ठीक? जहां तक सवाल देखिए, GST, कितना सुंदर नाम है, गुड सर्विस टैक्स। अब मैं होटल में खाने के लिए गया सर, उसमें स्टेट अलग लगा रहा है, सेंटर अलग लगा रहा है, तो कहाँ एक हुआ सर जी। उस डिश का दाम था मात्र 100 रुपया, जैसे मसाला डोसा 100 रुपया, लेकिन लास्ट में जुड़ गया 122 रुपया। भैया 22 रुपया काहे का है। चलिए देखिए, आवश्यकता में जो है आपका रोटी कपड़ा मकान, ये देखिए, ये तो पुराना स्लोगन, शिक्षा चिकित्सा रोजगार यातायात की प्रचुर साधन ये मुहैया होनी चाहिए। ये जितनी भी गाड़ियां देख रही है सामने में, सत्यम भैया का जो है फॉर्चूनर खड़ी है, इसका जो है लास्ट इसका होगा 280, क्या 280 स्पीड में 140 में तो गाड़ी उछाल मारता है। रोड की टेस्टिंग होती है, जब रोड बन जाता है, शोरूम से नई गाड़ी निकलती है, डैशबोर्ड पर ग्लास में पानी भरा रहता है, पानी छलक गया, रोड कैंसिल। क्या ये यहाँ होगा? अतः ये नहीं हो पाएगा सर जी। उम्मीद क्या है, उम्मीद क्या, बजट से व्यापारियों को क्या उम्मीद है? देखिए सर, उम्मीद पर तो धरातल टिका हुआ है, उम्मीद पर जो है धरातल टिका हुआ है। और सबसे परम आवश्यकता है, स्टेशनरी को बिल्कुल बिल्कुल फ्री करना चाहिए। यहाँ कफन तक में तो टैक्स जुड़ गया है सर, नमक तक में तो टैक्स जुड़ गया है सर। इसलिए कहते हैं आप टैक्स लगाइए। जो भोग विलासता की सामान है, जिसको सब पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें हफ्ताना लगाई। जैसे अभी आज के डेट में ट्रेंड है गोल्ड। अब देखिए सर, गोल्ड जो है, सोना जो है सर, आप किसी को एक नाक का थोड़ा सा 1 ग्राम का ही देंगे, उससे अच्छा 15,000 रुपया कैश दे दीजिए। फुलियासन तो दे दिया। अरे फुलियासन का मतलब तो उसको मुद्रा लगा। तो जो अभी जो बजट होगा सर, इस बजट को परिकल्पित करके पूरा इसका जो प्रूफ प्लानिंग कर करके इसको जो है पूरा अच्छे जो इसमें जो है अर्थशास्त्री विद हैं, उसका राय मशवरा जल्दबाजी में ना करें और इसको जो है बढ़िया से दें, ताकि जनमानस के जो इसका जो है बेनिफिट मिले। और केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है, तो उसको लेकर ताज नगरी आगरा के व्यापारी क्या सोचते हैं, क्या मांग करते हैं, उन्हें क्या लगता है कि आखिर इस बजट में उनके लिए क्या होना चाहिए। तो मोदी सरकार का बजट पेश होने वाला है, क्या होना चाहिए। आप एक व्यापारी अध्यक्ष भी हैं। देखिए, केंद्र सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं कि ये जो नया बजट आ रहा है 1 फरवरी को, उसमें कुछ गवर्नमेंट ऐसा करे जिससे व्यापारियों का बहुत लाभ हो। जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा इशू है बीमा सुरक्षा। जैसे हर एक को इंश्योरेंस मिलता है, जो प्राइवेट नौकरी करने वाला हो चाहे सरकारी नौकरी वाला, लेकिन व्यापारी को कोई सुरक्षा नहीं है। उसके लिए एक सुरक्षा के लिए एक बीमा का प्रावधान रखा जाए इस बार, चाहे वे 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, लेकिन उसका बीमा जरूर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। उसकी बहुत एक न्यूनतम दर पे शुल्क रखे और उसको GST के द्वारा उसका सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, तो बीमा सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए बीमा होना चाहिए एक नॉमिनल रेट पर। आप बताइए क्या सोचते हैं? जनरली आप एक व्यापारी हैं। जो भाई ने कहा है बिल्कुल, जो भाई ने कहा है बिल्कुल GST में रियायत हो अपने, और इनकम टैक्स का भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि इनकम टैक्स कुछ ज्यादा है। अच्छा, बिल्कुल, आप इनकम टैक्स को लेकर बात करिए। आप बताइए क्या सोचते हैं व्यापारी है क्या जो केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला, क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? सरकार को व्यापारियों के लिए थोड़ी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, जैसे कि थोड़ी सी लोन की व्यवस्थाएं करवानी चाहिए। लोन इतना इजी हो जाए कि हर व्यापारी आसानी से लोन ले पाए और उसे मिल सके लोन। मेरी मांग है, कोई भी स्टार्टअप चालू कर रहा है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है किसी भी छोटे मोटे स्टार्टअप में। तो जितनी ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है वो थोड़ी सी कम करी जाए और लोन बड़ी इजीली व्यापारी ले सके। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप मिले व्यापारी को, जिस प्रकार से जो लोन की बात है, उस लोन में कहीं ना कहीं जो सुविधाएं वो ज्यादा कर दी जाए, जो कहीं ना कहीं जो ज्यादा चीजें जटिल होती हैं वो जटिल ना रहे। आप बताइए सर क्या सोचते हैं? थोड़ा सा जो फर्नीचर पे टैक्सेशन है उसमें थोड़ा सा रियायत देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि वो दहेज से रिलेटेड सामान जाता है, तो उसमें जरा रियायत की हमें। लड़कियां, गरीब लड़कियों की शादी में जो फर्नीचर दिया जाता है उसका 18% टैक्स है, तो हमारी ये
सरकार उस पर थोड़ा टैक्सेशन में रियायत दे। दूसरा, आगरा में एक यमुना ब्रिज पे रबर बैंड बनाने का काम काफी समय से सोचा जा रहा है, पर आज तक पूरा नहीं हुआ, जिससे यहाँ पे वो बनने से पानी रुकेगा और पर्यटन बढ़ेगा तो आगरा का व्यापार बढ़ेगा। तो हमारी सरकार से विनती है कि उस कार्य को भी शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। तो कहने के पर्यटन बढ़ाने को लेकर बात की जा रही है, आप बताइए क्या सोचते हैं, आप भी व्यापारी हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? चलो मैं तो नहीं कर पाए तो और व्यापारी हमारे साथ है। अतुल जी, आप बताइए कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या आपकी मांगे हैं? जनता को राहत मिलनी चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। गवर्नमेंट को इस चीज पर रोक लगानी चाहिए कि जो महंगाई बढ़ रही है, आम जनता बहुत परेशान है, व्यापार धीमे धीमे सब खत्म होते जा रहे हैं। तो सोने चांदी पे रोक लगनी चाहिए, शेयर मार्केट डेली गिरती जा रही है। अपनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां है वो हिंदुस्तान की जनता को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, तो कहने कि जिस प्रकार से आप व्यापारियों ने कहा, कहीं ना कहीं जो बीमा सुरक्षा उसकी बात की, साथ ही टैक्सेशन की बात की, साथ ही जो दहेज का सामान कहीं ना कहीं फर्नीचर मार्केट से जाता है तो उसमें जो टैक्स है उसको घटा देना चाहिए। साथ ही और भी कई सारी मांगे हैं जो उन्होंने बताई कि ये इनके लिए इस बजट में होना चाहिए। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। ऐसे में बजट पेश होने में कुछ ही दिन शेष है। लोगों की क्या कुछ उम्मीद है, व्यापारियों की क्या कुछ उम्मीद है, सीधे बात करते हैं कि किस तरीके से व्यापारी वर्ग बजट से उम्मीद लगाए। बताए सर, किस तरीके की उम्मीद है बजट से? फरवरी लास्ट में बजट आना है सर। बजट के लिए तो मैं अच्छा ही सोच रहा हूँ कि शायद अच्छा ही आएगा बजट। तो किन चीजों पे लगता है कि टैक्स दरों में कटौती होनी चाहिए, या टैक्स कटौती तो उन्होंने पहले ही बहुत अच्छी कर चुके हैं, अब जो जितनी और अच्छी कर सकते हैं तो दिस इज वेरी गुड। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती जिसका सीधा असर आम जनता पे पड़ता है? पेट्रोल डीजल की में ना कटौती हो तो अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा जो लोग चाहते हैं कि मतलब कटौती हो, आप कह रहे हैं कि ना हो? नहीं, कटौती नहीं होनी चाहिए पेट्रोल डीजल, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विकास कार्यों में बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल इसका पैसा विकास कार्यों में लगता है। दवाई जो आम लोगों की जरूरत है, आप भी दवा व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो क्या समझते हैं किन दवाइयों पे कटौती होनी चाहिए? अभी दवाइयों में जो टैक्स कम हुआ है उसमें लोगों को बहुत राहत मिली है। लोग बहुत खुश हुए हैं कि एक एक पत्ते पे 15-15, 20-20 रुपए, महंगे पत्ते उनमें 150 रुपए, 200, दूध के डब्बों में 200, 250 रुपए भी कम हुआ है। वो लोग बहुत खुश हुए। जनता पहले ही खुश नजर आ रही है। आप बताइए भैया, क्या कुछ उम्मीद है बजट से? अंकल जी, ये मेडिसिन मिल जाएंगे? क्या चीज महंगी होनी चाहिए, क्या चीज सस्ता? एजुकेशन, सस्ती एजुकेशन होनी चाहिए, हॉस्पिटल में जो उपचार हो रहे हैं वो सस्ते होने चाहिए, और दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए। सबसे मेन जो है दवाइयाँ। हाँ। अच्छा, क्या करते क्या है? बी फार्मा करते हैं। तो आप भी मेडिकल दवाइयों से ही जुड़े हो? हेल्थ केयर में सुधार होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और मतलब हॉस्पिटल बनाओ, ये स्वास्थ्य पे जोर दिया जाए बजट में। भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे, बजट से क्या उम्मीदें हैं? मेडिकल की इसमें किसी भी विषय पे आप क्या चाहते हैं, क्या सस्ता हो? नॉर्मल तो सही कह रहे हो आप। जैसे मेडिकल इसमें तो ये रहता है कि आजकल इतने इलाज महंगे नहीं होते जितनी दवाइयाँ महंगी होती हैं एक्चुअली, जो अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, है ना। और दूसरी चीज, और महंगाई तो आपको बढ़ी रही है, वो उनकी भी गलती नहीं है प्रधानमंत्री की कि वो पैसे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली वो बाहर से ट्रांसपोर्ट होती है तो उसके हिसाब से जीएसटी जो लगती है उसके पैसे अप डाउन होते रहते हैं, तो उनकी भी इशू नहीं है। क्या लग रहा है इस बार की अमेरिका के साथ जिस तरह से रिश्ते चल रहे हैं, कहीं ना कहीं टैरिफ का असर भी व्यापार पे पूरे पे पड़ रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं लोगों? उम्मीदें तो भैया देखो, जो मेरे हिसाब से तो नॉर्मल यही चीज है। आप देखो कहीं पे वॉर चल रही है, हमारा ट्रांसपोर्ट दोनों तरफ से है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा तो पैसों की बढ़ती तो होगी ना, जीएसटी के हिसाब से तो पैसे बढ़ेंगे। जितनी राहत दे हाँ, वो नॉर्मल है। अब जब वहाँ पर शांति हो जाएगी, लड़ाई कम हो जाएगी, मतलब वॉर कम हो जाएगी, तो अपना फिर बजट उसमें आ जाएगा, लेवल में आ जाएगा। माता जी, आप बताएं, आप कुछ कह रही थी, कैसी उम्मीद? ये सोना चांदी इतने महंगे हो रहे हैं, बताओ गरीब आदमी शादी करने लगे तो चीज पीट कहाँ से बनावे? शादी में तो दहेज देना वैसे भी ठीक नहीं होता है। चांदी सोना कहाँ से खरीदेगा वो गरीब आदमी? चांदी सोना बड़ी दिक्कत है। चांदी 3 लाख के आसपास पहुंच गई, सोना भी 1.25 के आसपास। देखो चांदी कितनी महंगी पहुंच गई। ये एक चिंता का विषय है। पर कीमतों में तो उछाल आ रहा है ना, जिनके पास है वो तो अपनी कीमत बढ़ा ही रहे। वे तो कर सकते हैं, अरे हम सिवान तो ना हो पाए। और महिला भी है, सोने चांदी, महिलाओं के आभूषण। मैम, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीद है, किस बारे में लगता है? आप गृहिणी हैं, घर चलाती हैं, तो क्या चीज सस्ती होनी चाहिए?
सर सब ठीक है, बजट जो देंगे वो सब सही देंगे, अच्छा ही देंगे। आप गृहिणी है, घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, तो लगता है कि रसोई में कुछ चीजों पे, गैस पे, बिजली पे, पानी पे कहीं कुछ कटौती होनी चाहिए? सर गैस पे तो करी है, अच्छी बात है, जो किया है सर ने अच्छा ही किया है, बिजली और सब बढ़िया है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज से। मतलब ठीक चल रहा है। एक सामान्य बजट आपके हिसाब से? हाँ जी हाँ जी। करती क्या है मैम आप? सर मैं हाउस वाइफ ही हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ है। चलिए देखिए, साफ तौर पर लोग एक और उम्मीद लगा रहे हैं कि जो राहत सरकार की तरफ से अभी तक दी गई है वो सही है। हालांकि कुछ और पेट्रोल, डीजल, दवाई और स्वास्थ्य चिकित्सा जैसी सेवाओं पर जो दरें हैं उनको कम करने और आम जनता को राहत पहुंचाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, इंडिया न्यूज।